काबिल सद-ए-एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ख़ुसूसी तौर पर जनाब अली अहमद कुर्द साहब जो इन मासूम बच्चों की इल्तिजा पे कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब काज़िम ख़ान साहब, अली अम्मार जान, इम्तियाज़ आलिम और आमिर सिद्दीकी गायब हो चुके हैं, अभी उठाए नहीं गए, वैसे गायब हो चुके हैं। और जनाब असद जमाल साहब, खुर्रम ज़िया भट्टी साहब, मलिक इम्तियाज़ महल साहब, मेरे सामने बैठे हुए नहायत काबिल सद-ए-एहतराम दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं इन मासूम बच्चों को अपनी तरफ से गुलहाए अकीदत पेश करता हूँ कि इन्होंने एक स्याह रात के सन्नाटे में, घुप अंधेरे में एक दिया और चिराग जलाने की कोशिश की है। और आपके मैं सब्र व इस्तिक़लाल की भी दाद देता हूँ कि आप बड़े तवील वक्त के लिए यहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। खान ने पंजाबी की नज़्म सुनाकर मुझे पंजाबी का एक पुराना शेर याद करवा दिया। वो कुछ इस तरह है कि वेले पारों ओते होर भी उचियां हुंदियां जांदियां ने, वेले पारों ओते होर भी उचियां हुंदियां जांदियां ने, खबरां सुन सुन थक चलियां जेड़ियां कंधां ढहण दियां। हमारा ये तारीख़ी अलमिया रहा कि आज़ादी के दिन से लेकर आज तक हम हर साल 2 साल के बाद एक नई आज़ादी की तहरीक चलाने पर मजबूर किए जाते हैं। हमारी ग़ुलामी की ज़ंजीरें जो हमें पिछले 200 साल के नौ आबादियाती निज़ाम के नतीजे में पहनाई गई हैं, उन ज़ंजीरों का एक दायरा अभी पूरी तरह टूटने नहीं पाता कि एक नई भारी भरकम ज़ंजीर हमारे गले में और हमारे पाँव में डाल दी जाती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से बयां हो सकती है तारीख़ हमारे ज़िंदा की, इस तरह से बयां हो सकती है तारीख़ हमारे ज़िंदा की, जब शोर मचाते हैं कैदी ज़ंजीर बदल दी जाती है। हमारा सारा सफ़र ज़ंजीरों के बदलाव का सफ़र है, ज़ंजीरों को तोड़ने की और तोड़ के अपने आप को आज़ाद करने और आज़ाद महसूस करने का वक्त अभी हमें नसीब नहीं हुआ। दूसरी बात ये करूं कि आज पीटीआई की क़यादत ये कहती है कि सिविल सोसाइटी के लोग नहीं बोल रहे, आज़ाद सोच रखने वाला तबका खामोश क्यों है। वो कहते हैं कि हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की जा रही। उनसे एक मुअद्दबाना सवाल करने की जुर्रत करता हूँ कि आपके दौरे इक़्तिदार में सिविल सोसाइटी का गला घूंटा गया, आज़ादी तहरीर व तकरीर पर पाबंदियाँ लगाई गईं और सोशल मीडिया के ऑप्रेसिव लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई। हमने उस वक्त कहा कि आप अपनी कब्र खोद रहे हैं, आप इस समाज को ज़ुबान से महरूम करके अपने मुस्तकबिल को तारीक कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी आवाज़ बुलंद की। उस वक्त हमें मुल्क दुश्मन कहा गया, उस वक्त हमें गैर मुल्की एजेंट कहा गया और हमें कहा गया कि ये मुआशरे को इंतशार की तरफ धकेलना चाहते हैं। अब मैं बड़ी आहिस्ता आवाज़ में पूछता हूँ कि आपको कुछ अक्ल व शऊर का,
कुछ इदराक हुआ इस वक्त तारीख के इस मंजर में कि आज़ाद जुबानों को हम उस वक्त भी बोल रहे थे, हम अपने ज़मीर और शऊर की रोशनी की बुनियाद पर बोल रहे थे, हम आज भी बोल रहे हैं, अपने ज़मीर और शऊर की बुनियाद पर बोल रहे हैं। हम किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं कैरी कर रहे, हम वकील हैं और हम आइन का एजेंडा कैरी कर रहे हैं। आइन क्या है? आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा है जो रियासत ने मेरे और आपके साथ किया है। रियासत ने कहा कि ये हदूद क़यूद हैं, इसके अंदर आप रहें। मैं रियासत के तौर पर आपकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूँगी, आपकी माल और जान को प्रोटेक्ट करूँगी, आपकी आज़ादी तहरीर और तकरीर को प्रोटेक्ट करूँगी। जब रियासत यकतरफा अंदाज में उस मीसाक को, उस मुआहदे को, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को खुद वायलेट करना शुरू कर दे तो उसके नतीजे में मज़ाहमत और तशद्दुद जन्म लेता है। हम ज़ाती तौर पर सियासी तहरीकों में तशद्दुद के उनसर की मज़म्मत करते हैं। आज तक तारीख़ इंसानी में आज़ादी की जितनी जंगें लड़ी गई हैं, आज़ादी की जितनी तहरीकें लड़ी गई हैं, उनमें ज़्यादातर वही तहरीकें कामयाब हुई हैं जिनमें तशद्दुद का एलिमेंट नहीं था। लेकिन कभी भगत सिंह की सूरत में की गई मुज़ाहमत को जस्टिफाई करना पड़ता। हम कहते हैं कि खुदारा इंसानों को आज़ादी के साथ सांस लेने और इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदा रहने का जो एक मुमकिना फ़िज़ा है वो मुहैया की जाए। हम शहरी हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क में हिंदुस्तान के और पाकिस्तान और बर्रे सगीर और वादी सिंध की 10,000 साला तहज़ीब के वारिस हैं। हमारी तहज़ीब इस तशद्दुद और इस नफ़रत की आग में झुलसा के बर्बाद ना की जाए। हमें इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदा रहने का हक़ है, हमें आज़ादी इज़हार और बयान के साथ ज़िंदा रहने का हक़ है। हम इस मुआशरे को एक पुरअमन, मुनसिफ़ाना, इंसानी मुआशरा बनाने का ख्वाब देखते हैं और ये ख्वाब हमारे कोई नहीं छीन सकता, ये ख्वाब हमारे कोई नहीं छीन सकता। हम इन ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। मैं इख्तिसार का रास्ता इख्तियार करते हुए मैं एक आइटम एजेंडे में जो इस ऐवान की मंजूरी के बाद मुश्तरका एलामिया जारी होगा, मैं उसमें एक खुसूसी नुक्ता पर इस हाउस और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की राय चाहूँगा। जो प्रोग्राम के आखिर में जब करारदाद पेश होगी तो वो उसका हिस्सा होगा। वो नुक्ता ये है कि मौजूदा अस्करी रियासत की तश्कील नौ की जाए, मौजूदा अस्करी रियासत की तश्कील नौ की जाए और नौ आबादियाती मीरास को पलटकर एक पुरअमन फलाही रियासत की तरफ कदम बढ़ाया जाए। और हकीकी तौर पर इक़्तिदारे आला पर अवाम के इस्तेहकाक, इंसानी सलामती और वक़ार को यकीनी बनाया जाए। अफ़वाज पाकिस्तान के अस्करी किरदार के लिए
इम्तियाज़ आलम साहब, इसमें आपकी आवाज़ गूंज रही है इन लफ्ज़ों में। अफवाज पाकिस्तान के अस्करी किरदार के लिए ज़रूरी है कि अफवाज सियासत, सिविलियन कामों, ज़मीनों, कारोबारों और कारपोरेशन से दूर रहें। जिंदा है वुकला, जिंदा है वुकला, ये आइन की खातिर, कानून की खातिर, मेरे देश के वुकला। अब साथी की सूरत, अली कुर्द के साथी, अली कुर्द के साथी, साथी के साथी, साबहत के साथी, तो आज भी वुकला, ये आइन की खातिर, कानून की खातिर, तो आज भी वुकला। अफवाज सियासत, सिविलियन कामों, ज़मीनों, कारोबारों और कारपोरेशन से दूर रहें। खुफिया एजेंसियों का दायरा कार तय किया जाए, खुफिया एजेंसियों का दायरा कार तय किया जाए और उन्हें पार्लिमानी निगरानी में लाया जाए। Thank you very much.